सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट है उसका जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको पेपर भी देखना ज़रूरी है कि पिछले सालों का पेपर कैसा आया हुआ है, किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और आपने किस तरह की इसमें तैयारी कर रखी है, ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल पाए कि आपको किस तरह से प्रश्नों की तैयारी करनी है। और इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो आप इसी चैनल पर जाकर जो डेटा एंट्री ऑपरेशन की जो प्लेलिस्ट है कक्षा 10 और 12 की, वहाँ से आप देख सकते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप याद कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी रहे और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से होए। तो ये देखिए, इस तरह का पेपर आपके आता है। ये पिछले साल का पेपर है किसी स्टूडेंट का, ठीक है। तो आपको प्रश्न में जो प्रश्न पत्र है उससे पहले आपको अनुक्रमांक लिखने होते हैं, यानी कि अपने अपने रोल नंबर जो यहाँ पर डब्बे दे रखे हैं, यानी जगह दे रखी है, वहाँ पर लिखना है। तो रोल नंबर के लिए आपको कॉलम दे रखे होंगे, वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट का नाम है, फिर आपको डे एंड डेट एग्जामिनेशन है, जिस दिन आपका पेपर है वो दिन और तारीख आपको लिखनी है। साथ में सिग्नेचर के, निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो यहाँ आपके जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, इसको भी आपको पढ़ना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर ले कि प्रश्न क्रमिक रूप से में है, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें जितने प्रश्न दे रखे हैं उसको आपको देखना है कि आपके जो प्रश्न पत्र है, यहाँ देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न तथा 7 मुद्रित पृष्ठ है। तो ये 8 प्रश्नों को आपको मिलाना है कि वास्तव में पेपर में 8 ही प्रश्न दे रखे हैं, कहीं कम तो नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ पेपर में मिस्टेक होती छपने में, तो फिर उस दौरान आप अपने पेपर को चेंज करवा सकते हो। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं, तो पेपर के ऊपर निर्धारित अवधि लिखी होती है, समय लिखा होता है, कितने घंटे का आपका पेपर है, उसके अंदर ही आपको करना है। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। यानी जो भी आपकी आंसर शीट है उसमें जहाँ भी निर्धारित जगह दे रखी है जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, इसके अलावा आपने कहीं पर भी कोई रोल नंबर लिखा या कुछ और पहचान चिन्ह बनाए, तो फिर आपकी परीक्षा जो है आपकी परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो देखो, तो ये तो कुछ निर्देश थे जो हमें पढ़ना जरूरी है पेपर देने से पहले। अब यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो डेटा एंट्री ऑपरेशन थ्योरी का पेपर है और ये इसका कोड नंबर 229 है। अब ये जो पेपर है आपका 2 घंटे का है, देखो समय भी साथ में दे रखा है, ये समय दे रखा है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और इसका जो पूर्णांक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 अंक के हो गए, क्योंकि टोटल पेपर 100 नंबर का होता है डेटा एंट्री सब्जेक्ट, लेकिन उसमें 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है। तो जो 60 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल भी किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, उसकी भी वीडियो बना रखी है। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप वीडियो देखिएगा और आप वीडियो देखकर भी आप डेटा एंट्री की जो है फाइल बना सकते हो। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके वीडियो के अंत में आपको मोबाइल नंबर भी दिए जाएंगे जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो और अपने आप उसकी डेटा एंट्री या मैथ है कक्षा 10th में मैथ, डेटा एंट्री, होम साइंस, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि पेंटिंग है, तो इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकती है। तो आप इसी चैनल के ऊपर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे उस पर आप जाकर हमसे संपर्क कर सकते हो। तो देखिए, तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र आता है। तो इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। प्रत्येक प्रश्न के अंक सबके सामने दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न पत्र के अंदर जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर देना है, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको हिंदी मीडियम में आंसर देना है। तो निम्न जोड़े मिलाइए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पर सामने इसके जो प्रश्न दे रखे हैं, इस प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए जो है आपको क्या करना है, अब हो सकता है कि इसका उत्तर कहीं और ऊपर नीचे हो, ठीक है। जैसे माउस क्या है, तो माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, तो माउस हम इनपुट डिवाइस से मिलाएंगे, है ना। तो आपको जब आंसर लिखोगे तो आपने ये लिखा इधर, इसको ऐसे कैसे आपने अपने उत्तर पुस्तिका में उतारा, फिर इसके सामने जो भी इसका आंसर है वो आपने सही तरीके से लिख दिया, क्योंकि इधर तो ऊपर नीचे दे रखे हैं, ये सारे ऊपर नीचे दे रखे हैं और आपको सही से मिलान
करना होता है। जैसे कि वर्ड में नया दस्तावेज बनाना होता है तो कंट्रोल एन को हम दबाते हैं, ये शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है। तो जैसे कि एक्सेल में वर्कबुक बनानी होती है तो पावर ये है ना, एक्सेल की वर्कबुक के लिए हमें वर्कशीट को समूह को खोलना पड़ता है, ये स्प्रेडशीट, सॉरी, एक्सेल में वर्कबुक के लिए हमें स्प्रेडशीट खोलनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको मिलान इसमें करना होता है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन को भी मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप उन वीडियो को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है डेटा एंट्री की, वो आप जरूर देखिए। और इसके बाद तो ये तो मिलान करने वाले क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत आपको सही गलत पूछा जाएगा कि ये वाक्य सही है या गलत है। तो इसके भी आपको आंसर उसमें सीधे आंसर शीट में लिखना है। सिर्फ आपको आंसर लिखना है कि जैसे कि आप आंसर लिखोगे ए सही या बी गलत, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन संख्या 3, निम्न को परिभाषित कीजिए। अब रिसाइकल बिन क्या है, तो ये भी मेरा बताया हुआ है, ठीक है। पिछले पेपर है, उनसे कई क्वेश्चन को दिया गया है उस वीडियो के अंतर्गत। आउटपुट उपकरण क्या क्या होते हैं, प्रिंट व्यू क्या है, हेड और फुटर क्या होते हैं, इससे संबंधित आपको परिभाषा लिखनी है। अब है क्वेश्चन संख्या 4, तो पहले इंग्लिश में दे रखा होगा, फिर हिंदी में दे रखा होगा। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, ये कंट्रोल यूनिट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि ये क्या कार्य करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 2 उपयोग लिखिए। सी है मेल मर्ज क्या होता है ना। अगला है फोन डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो इस तरह से ये इसमें बता रखा है। तो देखिए अब आपको पता चला कि कुछ तो मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, गलत सही बताने वाले क्वेश्चन आते हैं, साथ में कुछ में संक्षिप्त आपको परिभाषा पूछी जाएगी, कुछ टिप्पणियाँ पूछी जाएगी, कहीं पर आपको 2 पॉइंटों के अंदर अंतर पूछा जाएगा, जैसे कि निम्न को अंतर समझाइए, बुलेट और नंबर सूची। तो बुलेट का उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं और नंबर का उपयोग भी करते हैं। कहीं पर बुलेट यानी बिंदी वाले पॉइंट लगाते हैं, कहीं पर हम नंबर वाले पॉइंट लगाते हैं। बी है कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट क्या है, इसमें अंतर समझाओ। तो कट पेस्ट यानी कि हमें कट पेस्ट में कहीं पर कट करके किसी भी टेक्स्ट को और हमें पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो कट कर दिया और फिर उसको पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट किया, हमने वहाँ पर कॉपी की और फिर उसको पेस्ट किया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके आंसर है। अब प्रश्न संख्या 6 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको इसका उत्तर लिखना है कि दस्तावेज को प्रिंट करने के चरण लिखिए। कि कोई भी दस्तावेज है उसको आपको प्रिंट करना है तो उसके क्या स्टेप रहेंगे। दस्तावेज को रीनेम देने के चरणों का वर्णन करिए। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उस वीडियो में करवाए गए, अभी भी वो वीडियो कुछ डाले जा रहे हैं। सी है MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। डी है वर्कशीट में इसके सेल के में लिखे जाने वाले डाटा के कोई भी 4 प्रकार के नाम लिखिए। ई है कंपाइल क्या होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, निम्न कार्य को करने के लिए आप किन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि अब शॉर्टकट्स की भी पूछी गई है आपको कि शॉर्टकट्स का प्रयोग करो, कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रयोग करोगे। तो जैसे किसी दस्तावेज को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट्स की होती है, खोजने के लिए है ना, और साथ में कॉपी करने के लिए, जैसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल जो है कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सहायता के लिए, तो सहायता के लिए किस तरह की करते हैं। तो कॉपी करने के लिए सॉरी कंट्रोल C करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V करते हैं। तो कंट्रोल और C को हम कॉपी करने के लिए दबाते हैं। आपके ना कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल वाला बटन होता है, फिर C वाले बटन को आप दबाओगे, पहले कंट्रोल को दबाओगे फिर C वाले को दबाओगे तो वो कॉपी हो जाएगा, और फिर कंट्रोल को दबा के V वाले को दबाओगे, जहाँ भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा होगा वो आप वहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हो उस टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके प्रश्न दे रखे होते हैं। अब ये फिलिंग द बैंक आएंगे, ठीक है। अब खाली स्थान को आपकी पूर्ति करनी होती है, तो इस तरह से खाली स्थान वाले भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि पेपर आपको समझ में आया होगा। आप एग्जाम देने से पहले पेपर को जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह का पेपर आता है। और अब है कि आपको अगर आपको है ना इनकी जो प्रैक्टिकल की PDF वगैरह चाहिए, तो आपको इसको प्रैक्टिकल की PDF चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, तो वीडियो से तो आप बना ही सकते हो। जानवी एजुकेशन हब जो ये वाला चैनल है इसके ऊपर वीडियो तो डाले हुए ही है उसके, और साथ में आपको अगर PDF भी चाहिए कि आपको PDF को देख के बनाना है, तो फिर आप हमसे एक नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, तो वो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो। आपको कुछ उचित चार्ज के अंदर वो PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो वो नंबर है 99501426। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है डेटा एंट्री कक्षा 10th में, और होम साइंस है, मैथ है और चित्रकला, ठीक है, इन चारों की ही आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।